मैं तो मुस्तकिल गलियों, सड़कों, लोगों के घरों में, दुकानों पे हूँ। यहाँ पे भी देखें लोग मेरी शक्ल पहचान गए। हम जो बार बार बात कर रहे हैं वो सियासी कायदीन की बात कर रहे हैं। हमें ये बहुत संजीदगी से देखना होगा कि क्या मुकदमे हैं। क्या 9 मई सियासी मुकदमा है जो जियो फेंसिंग की गई है, जिनको उसमें इन्वॉल्व पाया गया है वो सियासी मामला तो नहीं है। इस बात पे सियासत होगी कि कौन एंटी भुट्टो है और कौन प्रो भुट्टो। 4 साल जेल में रहे हमारे दौर में हमारा ही मिनिस्टर। तो सियासी कैदी ये होते हैं। 9 मई के वाकयात हैं वो सियासी नहीं है, उनकी बात नहीं अपने ही स्टेट पे हमला है। आप सियासत को और पुरतशद्दुद एक्टिविटी को अलग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो डिजिटल से मैं हूं फरहान ज़फ़र। शैला रज़ा इस वक्त कैंपेन कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लग रहा है, लोग पीपल्स पार्टी को वार्म वेलकम कर रहे हैं लाहौर में। देखिए मैं तो मुस्तकिल गलियों, सड़कों, लोगों के घरों में, दुकानों पे हूँ। आप यहाँ पे भी देखें लोग मेरी शक्ल पहचान गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट दे पीटीआई के कारकुनान, तो हम वो जो सियासी उनके कारकुनान बंद है उनको जो है वो हम रिलीज़ करवा देंगे। तो एक सियासी लीडर भी उनका बंद है, इमरान खान। तो आपको लगता है अगर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया जाता है तो पीपल्स पार्टी निगोशिएट करवाएगी इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान के हवाले से? हम जो बार बार बात कर रहे हैं वो सियासी कैदीन की बात कर रहे हैं। अगर सियासी कैदियों की, सियासी कैदीन की जो सियासी मुकदमों में, हमें ये बहुत संजीदगी से देखना होगा कि क्या मुकदमे हैं। क्या 9 मई सियासी मुकदमा है? 9 मई पे तो 9 मई के जो वाकयात हैं क्या वो सियासी मुकदमा है? जो जियो फेंसिंग की गई है, जिनको उसमें इन्वॉल्व पाया गया है वो सियासी मामला तो नहीं है। इसका मतलब वो सियासी मामलात नहीं है। देखिए आपको लगता है वो सियासी मामला है? कैदी तो उन्हीं के ही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, जब उनका जुडिशल मर्डर किया गया तो क्या हम जाके अपने मुल्क की तनसीबात जला देते? क्या हम अपने मुल्क के हीरो शहीदों के मुजस्समे गिरा देते? क्या हमें जहाज़ को आग लगा देनी चाहिए थी? हमने सब्र किया और ख़ुद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ एक ही बात कही कि लिखी कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उसके बाद इस मुल्क में इस बात पे सियासत होगी कि कौन एंटी भुट्टो है और कौन प्रो भुट्टो। जब बीबी को एसेसिनेशन हुई तो क्या हुआ? क्या हमने अपने फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया? शाला साहबा 9 मई के अलावा तो और कोई भी नहीं है सियासी कैदी इस वक्त। देखिए वो सियासी कैदी हो सकते थे लेकिन उन्होंने सियासत के बजाय उस दिन तशद्दुद की सियासत की। उन्होंने वो बात, उनकी रिहाई की बात नहीं हो रही। देखिए उनकी तो मैं नहीं बात करूंगी। उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो मैंने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाए। उनकी बाकायदा बहुत अरसे तक जियो फेंसिंग हुई है, फिर उसके बाद उनके नाम डाले गए। आप कह रही हैं वो सियासी कैदी नहीं है, तो सियासी कैदी कौन है? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए सियासी कैदी जो होता है वो ज़मीर का कैदी होता है ही नहीं, जिसको जो है इंतकाम के तौर पे रखा जाए। मिसाल के तौर पर हामिद सईद काज़मी के ख़िलाफ़ जो आज़म सवाती थे उस वक्त वो नून लीग में थे, वो गए, उन्होंने कुरान शरीफ उठाया अदालत में और कहा कि मेरे पास इनके ख़िलाफ़ सबूत है, हम कुछ नहीं कर सके। 4 साल तक आज़म सवाती को ना अदालत ने बुलाया क्योंकि इफ्तिखार चौधरी बैठे हुए थे, ना आज़म सवाती गए। हमने इंतज़ार किया, उनका मुकदमा चला, वो बरी हो गए। लेकिन क्योंकि कुरान शरीफ को दरमियान में लाया गया था कि हम, मेरे पास सबूत हैं, हम खामोश हो गए। हमने कहा ओके सियासी कैदी नहीं है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन हमने उनको अदालत ही से फिर बरी हुए। वो 4 साल जेल में रहे हमारे दौर में हमारा ही मिनिस्टर। तो सियासी कैदी ये होते हैं। राजा परवेज़ अशरफ, यानी कि आम कारकुनान की बात नहीं हो रही जो 9 मई के वाकयात में थे मुलविस या नहीं थे, जो इस वक्त जेलें काट। 9 मई के वाकयात हैं वो सियासी नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही। अपने ही स्टेट पे हमला है। और इनको खान साहब तो कहते हैं पीटीवी पे हमला किया, जब बढ़ावा दिया गया, जब वहाँ गए, इस वजह से ऐसे। खान साहब कह रहे हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं, वो तो कह रहे हैं। हमें तो मसला नहीं है, मैंने तो नहीं करनी ना, इदारे कर रहे हैं जिसके नाम है उनको मुलविस पाया गया है, उन्होंने जिसने किया है वो किए। खान साहब के लिए डेथ पेनल्टी मांग रहे हैं। आपको लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कोई आने वाले इस दौर में भी अब कोई जुडिशल मर्डर होना चाहिए, इस तरह किसी लीडर को तख्तादार पे चढ़ाना? मैं तो कहती हूँ आम हालात में भी किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए। उस पे पीपल्स पार्टी क्यों नहीं साथ दे रही? हम उस वक्त साथ दें जब हम देखें कि उनके लॉयर्स मुकदमा लड़ने में पीछे हो रहे हैं। उनके लॉयर्स खड़े हैं, खुद खान साहब 1-1 घंटा 10-10 मिनट वहाँ पे बात कर रहे हैं, हियरिंग हो रही है। भुट्टो साहब की तो हियरिंग नहीं होती थी, बीबी साहिबा की जल्दी में सजाई जा रही है। नहीं, मैं नहीं समझती, बल्कि हम ये हैरान है कि 9 मई को आप देखें कि कितना वक्त हो गया, 10 महीने हो चुके हैं।
10 महीने। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोगों पे मुकदमे नहीं हैं, आप उन पे जो मुकदमा है वो वाजे कर दें। अगर उनकी ज़मानत होनी है, ज़मानत हो, मुकदमे होने वो चलने चाहिए, लेकिन आप सियासत को और पुरतशद्दुद एक्टिविटी को अलग कर दें। आखिर में बता दें, इलेक्शन तस्लीम करेंगे आप अगर तो नून लीग की गवर्नमेंट बन गई, जिस तरह बनाया गया हुआ है कि नून लीग ही डील करके आ लीग की अगर गवर्नमेंट बननी होती तो अत्ता तारड़ जो है ना वो बावले होके हमले ना कर रहे होते। तो गवर्नमेंट तो आपको मालूम है कि 51 सीटों पे नून लीग लड़ नहीं रही है एनए की। बहुत शुक्रिया।